टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये बड़ी खबर, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये जो बहुत बड़ी खबर है, खामनेई के परिवार पर 30 बम गिराए गए। बमबारी में खामनेई का परिसर पूरी तरह से तबाह हो गया। उनके परिवार पर हमला किया गया। 30 आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार पर 30 बम गिराए गए हैं। जो पूरा परिसर है जहां पर उनका परिवार मौजूद था, वो देखिए कैसे तबाह हो गया। ये सैटेलाइट इमेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें आप जरा देखिए, और इसमें आप देख पाएंगे पहले की तस्वीर, हमले से पहले की, और हमले के बाद की तस्वीर में कितना बड़ा फर्क है। पूरा परिसर आपको तबाह नजर आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, बमबारी में खामनेई का जो पूरा परिसर है वो तबाह हो गया, और इसी में उनके परिवार के भी कई लोग मारे गए। खामनेई के परिसर पर 30 बम गिराए गए हैं। एक साथ इतना बड़ा हमला किया गया, यानी कहीं से भी कोई बच ना पाए, ये कोई मौका नहीं छोड़ा गया। ब्रजेश कुमार सर, एक तरफ बातचीत हो रही थी जिनेवा में, तीसरे दौर की बातचीत, ईरान उम्मीद जता रहा था कि आगे भी कुछ होगा, लेकिन तभी यह सरप्राइज अटैक हो जाता है। क्या एक तरह से हम मानेंगे कि बातचीत का दिखावा करते हुए यह जो धोखा दिया गया, इसकी उम्मीद भी खामनेई और उनके परिवार को या टॉप लीडरशिप को नहीं थी? करुणा, एक बहुत पुरानी कहावत है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये पहली बार नहीं हुआ है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में भी यही कहानी थी। ट्रंप ने कहा था हम 10 दिन का वक्त देते हैं, डिप्लोमेटिक सरगर्मियां पूरी करेंगे, और तीसरे दिन उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया था। तो अभी भी आप देखेंगे कि तीसरी लेवल की बातचीत चल गई थी लास्ट थर्सडे को, और उसके मीटिंग के बाद ये कहा गया था, ईरानियंस कह रहे थे कि हम बड़े होपफुल हैं क्योंकि हम समझौते के करीब पहुंच जाएंगे जी, मगर ट्रंप और इजराइल को कोई और ही मंजूर था, और सैटरडे के दिन उन्होंने हमला कर दिया। तो ये तो चलता रहता है कि जब हम लड़ाई की स्थिति होती है तो तरह तरह की चीज़ कहते हैं, डिसेप्शन के लिए साइऑप्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रे जोन ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, मगर कहानी ये है कि जो चाहते थे चेंज ऑफ रिजीम, शायद वो संभव है। और ईरान का एक टोटलिटेरियन रिजीम जो था 1979 से लेके आज तक, वो ख़त्म हो गया है। क्या ट्रांजिशन बढ़िया पीसफुल होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। कहीं भी इतनी सख्त जो रिजीम होती है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहाँ फंडामेंटलिज्म होता है, किसी तरह का रिलीजियस हिसाब किताब पावर होता है, उसके बाद अगर लीडरशिप चला जाता है, द विल टू फाइट इज अ क्वेश्चन विद ईरानियन आर्मी, विद IRGC। विल टू सर्वाइव बाय द ओल्ड क्लर्जी इज ऑल्सो डिफिकल्ट। और अंदर पे मैं आशा करता हूं कि वहां पे टर्मोइल न हो, जो कि लगता है हो जाएगा। ईरान एक बड़ा देश है, 10 करोड़ की आबादी है, 9.6 करोड़ लोग रहते हैं, यंग लोग हैं, विमेन हैं जो फ्रीडम चाहते हैं, और पुराने बुजुर्ग हैं, कट्टरपंथी हैं जो गांव में रहते हैं, वो मुस्लिम फंडामेंटल चाहते हैं। तो लड़ाई शहर और गांव के बीच में हो गई, युवा और बुजुर्गों के बीच में हो गई, फंडामेंटलिस्ट और नॉन फंडामेंटलिस्ट के बीच में हो गई। मगर दुनिया को शांति चाहिए। जहां तक ईरान के लड़ने का सवाल है, उसकी क्षमता करीब करीब खत्म हो गई है। तो मरता क्या न करता, कुछ न कुछ एक्शन करेगा ही, दिखाने के लिए लोगों को। बिल्कुल ब्रजेश सर, आपके हिसाब से ईरान के लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही इरादे बयां कर रहे हैं।